नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, रोड आपने ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले चीफ जस्टिस। जी हां दोस्तों, रोड किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। ये बड़ा बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और इसी के साथ अभी किसान सड़क पर बने रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को मिली बड़ी ताकत, समर्थन देने अंबाला से दिल्ली रवाना हुए पुराने सैनिक। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों ने भी किसानों का साथ देना शुरू कर दिया है और अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी गेट पर हजारों किसान की बड़ी पंचायत, कर सकते हैं भूख हड़ताल का ऐलान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, रोड आपने ही ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले चीफ जस्टिस। जी हां दोस्तों, कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की कई सीमाओं को ब्लॉक कर दिया। आने जाने में दिक्कत और जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपने ही सड़कें जाम कर रखी हैं। इस पर मेहता ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेहता से जब पूछा गया कि दिल्ली में प्रवेश करने से किसानों को किसने रोका, तो उन्होंने कहा, हाँ, प्रशासन ने रोका है। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, हम इस मामले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें सरकार, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार किसानों से बात कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगा दिया है, इससे यातायात बाधित हो रहा है और आम जन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के मरीजों को इलाज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा के वकील दुष्यंत तिवारी ने कोर्ट का ध्यान शाहीन बाग के संबंध में दिए गए फैसले की तरफ खींचा। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि प्रदर्शन निर्धारित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। सीजेआई ने वकील से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सीमाएं खुल जाएं? चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने प्रदर्शनकारी थे? इस पर वकील ने जवाब दिया, कुछ लाख। चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने सड़क जाम की थी? क्या लोगों की संख्या पर कुछ नहीं निर्भर करेगा? यह कौन बताएगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेंच ने कहा कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अलावा कानूनी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से प्रदर्शनकारी किसानों के नाम मांगे। सॉलिसिटर जनरल ने किसानों से बातचीत की बात कही तो चीफ जस्टिस ने कहा, बातचीत फिर फेल हो जाएगी, आप उन संगठनों का नाम दीजिए जो कोर्ट में पेश हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को समर्थन देने अंबाला से दिल्ली रवाना हुए पूर्व सैनिक। जी हां दोस्तों, पिछले 22 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अब पूर्व सैनिक भी किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए गुरुवार को पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन अंबाला से रवाना हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान अतर सिंह मुल्तानी ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका एक डेलीगेशन दिल्ली कूच कर रहा है। साथ में ही उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस देश का जवान और किसान सड़कों पर आ जाए, ये उस देश का दुर्भाग्य होता है और सरकार इस दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों को मान ले। किसान आंदोलन में एक किसान की आत्महत्या के बारे में कहते हुए पूर्व सैनिक अत्तार सिंह मुल्तानी ने कहा, ये सरकार अगर किसानों की कुर्बानी लेकर मानेगी तो क्या मानेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बान होने से पहले ही सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज यूपी गेट पर हजारों किसान की बड़ी पंचायत, कर सकते हैं भूख हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की बड़ी पंचायत आयोजन होने जा रही है। यूपी गेट पर गुरुवार को करीब 10 खाप पंचायतों के किसान जुटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में खाप की बड़ी पंचायत आयोजित कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही माना जा रहा है कि फिर एक बार भूख हड़ताल कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य स्थानों के हजारों किसान करीब 3 हफ्ते से सिंगू और टिकरी सहित दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सीमा के नजदीक प्रदर्शन स्थल पर बुधवार को महिलाएं घर के उन पुरुष सदस्यों की तस्वीर के साथ पहुंची जिन्होंने कर्ज के जाल में फंसने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारतीय किसान यूनियन की उपाध्यक्ष हरिंदर कौर बिंदु ने बताया, करीब 700 से 800 महिलाएं जिनके परिवार के सदस्यों ने कृषि ऋण की वजह से आत्महत्या की थी, प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने बताया
कि महिलाएं मनसा, बठिंडा, पटियाला और संगरूर सहित पंजाब के विभिन्न जिलों से आई हैं। बिंदु ने दावा किया, हम रेखांकित करना चाहते हैं कि नए कृषि कानूनों से राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या और बढ़ सकती है। ये कानून कृषि समुदाय के हित में नहीं है और ये कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। पटियाला जिले से आई 50 वर्षीय परमजीत कौर ने कहा, केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों को और कर्ज के जाल में ढकेलेंगे। उल्लेखनीय है कि कौर के पति ने 9 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और परिवार के पास नाम मात्र की जमीन है। पटियाला की 65 वर्षीय मोहिंदर कौर ने बताया कि उनके 19 वर्षीय पोते ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी क्योंकि परिवार की उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा था। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलान ने कहा कि हम रेखांकित करना चाहते हैं कि कैसे कर्ज में दबे पंजाब के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2006 से अब तक पंजाब में करीब 50,000 आत्महत्याएं की घटनाएं हुई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संत बाबा राम सिंह खुदकुशी मामले पर कमलनाथ ने जताया शोक, सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई है। कहा जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बुधवार देर रात ट्वीट कर घटना को दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली की सीमा पर पिछले 21 दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आज संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगरा वालों की किसानों के समर्थन में खुदकुशी की खबर बेहद दुखद। उन्होंने दुखी होते हुए अपनी जान दे दी। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि पता नहीं केंद्र की मोदी सरकार कब नींद से जागेगी, किसान विरोधी इन काले कानूनों को कब वापस लेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स को लेकर प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का निशाना। राहुल गांधी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी को वटक्कम। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर फंड में मिले विदेशी अनुदान को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। राहुल ने कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, पीएम केयर्स चलिए ट्रांसपेरेंसी को वटक्कम। राहुल ने जो खबर शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि पीएम केयर फंड पर संशय है। सरकार इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि यह सरकारी फंड है अथवा किसी की निजी संपत्ति है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस ने भी पीएम केयर्स पर सवाल किए थे। कांग्रेस ने पीएम केयर्स कोष को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसको मिले विदेशी अनुदानों की जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस कोष को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इसको मिले पैसे का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स में पैसे लेने का मामला है। प्रधानमंत्री से सवाल है कि भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर्स का प्रचार क्यों किया और इसमें अनुदान क्यों लिए। प्रतिबंधित चीनी ऐप पर इस कोष का प्रचार क्यों किया गया। सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि पाकिस्तान और कतर से कितने पैसे आए और ये अनुदान किसने दिया। उन्होंने यह भी पूछा, इस कोष को विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम के दायरे से अलग क्यों रखा गया। क्या यह भारत इकलौता ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसे इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, बातचीत से निपटाएं मसला। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट व 2 अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि बॉर्डर सील कर दिया गया है। शाहीन बाग केस में दिए फैसले का हवाला देकर कहा गया है कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्दी ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि एक कमेटी का गठन हो जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले को निपटाए, आपसी बातचीत से निपटाए मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सवाल किया कि आप बॉर्डर ओपन कराना चाहते हैं। याची ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी होना चाहिए। कोर्ट ने याची से कहा कि आप किसानों के संगठन को भी पार्टी बनाएं। हम नहीं जानते कि कौन से संगठन हैं। एडवोकेट जी.एस. मनी ने इस दौरान कहा कि इस मामले में आपसी बातचीत से मामले को निपटाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ज्यादातर अर्जी सही तरह से नहीं रखा गया है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसने किसानों को दिल्ली आने से रोका है, क्या आपने रोका है। तब तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठन मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य एलिमेंट ने भी प्रदर्शन में भाग ले लिया है। सरकार किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस ने तब कहा कि आपने बातचीत की है लेकिन वह फेल हुआ है और फिर भी आप बातचीत के लिए तैयार हैं, जो सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में नोटिस जारी करते हैं और सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों और उनके संगठनों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार के नामित व्यक्ति भी होंगे। ये मामला राष्ट्रीय महत्व का बन गया है और इसे बातचीत से हल किया जाना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का करेंगे पालन, लेकिन कानून रद्द करने की मांग पर भी अड़े रहेंगे। राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने है। इस बाबत किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर सरकार और यूनियन के नुमाइंदों को शामिल कर समिति बनाकर समस्या का हल निकालने के लिए कहा है। इस मामले पर कोर्ट कल यानी गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि समिति को लेकर पूरी जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ टिकैत ने कहा है कि किसान संगठन कोर्ट के हर निर्देश का पालन करेंगे, लेकिन किसान अभी भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन को तेजी देने के लिए कल गाजीपुर बॉर्डर पर खाप पंचायत बुलाई गई है। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को किसान प्रदर्शन का 20वां दिन था। किसान अब भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार का रुख भी साफ है और वो कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर आवाजाही ठप है। साथ ही दिल्ली के कारखानों में भी काम बंद पड़ा है। ऐसे में लोगों को आ रही तकलीफों को लेकर किसान प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। किसान प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग पर हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे किसान प्रदर्शनों पर भी लागू कराया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री केयर फंड चीन, पाकिस्तान और कतर से मिले चंदे। रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी सरकार खुलासा करे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर सरकार सवालों के घेरे में फंस गई है। सरकार पर कथित आरोप है कि वह दुनिया में फैले भारतीय दूतावासों पर इस बात के लिए दबाव बना रही है कि भारतीय दूतावास अपने देशों से इस फंड में पैसा जुटाने के लिए उस देश की बड़ी कंपनियों को तैयार करें। इस विवाद में पाकिस्तान, कतर और चीन से मिला पैसा भी जुड़ गया है। नतीजा, राजनीतिक दल हमलावर होकर पूछ रहे हैं कि सरकार विदेशों से मिले चंदे और उसके स्रोत का खुलासा करे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम केयर फंड का ऑडिट सीएजी से ही इसी कारण सरकार नहीं करा रही है क्योंकि ऑडिट से उन कारनामों की पोल खुल जाएगी जिसे सरकार छिपा रही है। कांग्रेस ने पूछा कि दुनिया के 27 देशों से इस फंड में कितने करोड़ का चंदा आया है, सरकार देश को बताए। क्या सरकार विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के बदले में उन विदेशी कंपनियों को किसी रूप में उपकृत कर रही है? सरकार ने विदेशों से प्राप्त हो रहे चंदे को FCRA के दायरे से बाहर क्यों किया है? यह जानते हुए यह छूट का प्रावधान कानून में केवल धर्मार्थ इकाइयों को प्राप्त है। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष पहले भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर चुका है और लगातार सीएजी से ऑडिट कराने की मांग उठा चुका है। द क्विंट में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से सुरजेवाला ने कहा कि RTI से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 27 देशों में भारतीय दूतावासों ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पीएम केयर्स के लिए प्रचार किया, भारी भरकम दान लिया जो हजारों करोड़ में है। इसके बावजूद इस फंड को सीएजी, RTI या फिर ऑडिट के दायरे से अलग रखा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले किसानों को ही गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दौरान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भेजा बल्कि किसानों को ही गिरफ्तार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के अधिकतर कार्यकर्ता किसान ही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार ने सपा के कार्यकर्ताओं को ही जेल नहीं भेजा है बल्कि किसानों को ही गिरफ्तारी की है क्योंकि सपा के अधिकतर कार्यकर्ता किसान ही हैं। सपा के इस संघर्ष में किसान, मजदूर, महिला, युवा, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कारोबारी साथ हैं क्योंकि कृषि कानून का असर सब पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई जगह सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस झड़प भी हुई, कई जगह पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राजधानी लखनऊ में भी जिलाध्यक्ष समेत 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जौनपुर में सपा के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर समेत 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद जौनपुर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस और सपा के लोगों में जोरदार धक्का मुक्की हुई। इसी तरह अन्य जिलों में भी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे अशोक गहलोत, बोले राहत देने के बजाय परेशानियों को बढ़ाया जा रहा। जी हां दोस्तों,
कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरी चीजों पर बढ़ती महंगाई आम लोगों पर बोझ डालती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा की गई कीमतों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं इस बात का फायदा विपक्ष पूरी तरह से उठा रहा है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रसोई गैस सिलेंडर के महंगा होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति राजग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता की दिक्कतों व जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है। गहलोत ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 15 दिन के अंदर सिलेंडर की कीमत पर 100 रुपए की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार लोगों की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर किस हद तक असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय में भी राजग सरकार के कार्यकाल में लोगों को कोई राहत देने के बजाय उनकी परेशानियों और अधिक बढ़ाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल विधानसभा में 2500 करोड़ के घोटाले पर होगी चर्चा। उप मुख्यमंत्री ने बुलाया विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, उत्तरी नगर निगम में करीब 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर चौतरफा हमला जारी है। दिल्ली सरकार के पहले जांच के आदेश, फिर एलजी व केंद्रीय गृह मंत्री का घेराव। अब इस घोटाले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का कहना है कि घोटाले की जांच होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट करके विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तरी निगम में हुए 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में इतने बड़े घोटाले को लेकर चर्चा की जाएगी। उधर पार्टी का लगातार इस पर हमला जारी है। पार्टी का कहना है कि भाजपा शासित निगम में इस घोटाले में जो लोग भी शामिल, उनके सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निगम घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच हो। रामवीर सिंह बिधूड़ी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों पर लगाए गए 2400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया है। रामवीर बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वे इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे और यदि जांच में नगर निगमों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो अपने पद से इस्तीफा दे। बिधूड़ी ने इस मुद्दे पर आगामी 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र बुलाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और विधानसभा में भाजपा विधायक दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दिल्ली में हालात बेकाबू हो सकते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी इस नाकामी पर जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा कि निजी बिजली कंपनियों में साठगांठ के कारण फिक्स्ड चार्ज के नाम पर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। दूसरी ओर सर्दी के इस मौसम में भी दिल्ली में पेयजल संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी करार रहा है। दूसरी ओर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का सरकार से सवाल, किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से परेशानी क्यों? जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 काले किसान विरोधी कृषि कानूनों के समर्थन में मध्य प्रदेश की भाजपा द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान, किसान चौपाल, किसान सम्मेलनों पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक तरफ पूरे देश का किसान सड़कों पर आकर इन काले कानूनों का खुलकर विरोध कर रहा है, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 19 दिन से सड़कों पर कड़ाके की ठंड पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। सभी जानते हैं यह काले कानून किसानों से बगैर सहमति, चर्चा, मत विभाजन के, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किए तानाशाह तरीके से कोरोना काल में थोपे गए हैं। वहीं दूसरी किसानों के समर्थन में खड़े होने की बजाय बेहद शर्मनाक है कि खुद को सच्चा किसान हितैषी बताने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन काले कानूनों के समर्थन में जन जागरण अभियान, किसान चौपाल व किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कमलनाथ ने आगे अपने बयान में कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले आज किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बड़ी शर्म की बात है कि किसान विरोधी इन काले कानूनों का विरोध करने की बजाय भाजपा इसका खुलकर समर्थन कर रही है। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को इन्होंने पाप बताकर रोक दिया है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि तमाम जिम्मेदार भाजपा नेता रोज बयानबाजियां कर किसानों व किसान संगठनों को कभी दलाल, देशद्रोही, सांप बिच्छू, नेवला, कुकुरमुत्ता की खुलेआम संज्ञा दे रहे हैं और जिम्मेदार मौन हैं। किसानों के आंदोलनों को कभी वामपंथियों, कभी नक्सलवादियों, कभी पाकिस्तानियों का, कभी चीनियों का, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन बताने पर तुले हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पीएम केयर्स फंड को लेकर पूछे ये 10 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार पीएम केयर्स फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल दाग दिए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीदों को लेकर भी सवाल किया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से सवालों
वालों की सूची साझा की है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर इसे विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया और प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी दान आया है और मैं इस सिलसिले पर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल करता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने कुछ 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम केयर्स फंड को लेकर किए गए 10 सवाल कुछ इस तरह हैं। भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर्स फंड के लिए प्रचार और दान क्यों लिया? प्रतिबंधित चीनी ऐप्स पर फंड का विज्ञापन क्यों किया गया? पाकिस्तान से कितना पैसा आया और किसने दिया? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।